परमाणु द्वारा अणु द्वारा घेरा जाता है वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। मतलब अगर हम कहें कि इस पूरे कमरे में बैठने का स्थान 100 है, 100 मीटर है मानो, और हमने इसमें गोले रख दिए, तो जरूरी नहीं है वही जो तुम्हारे मम्मी पापा के हैं। हो गया भाई, अब इधर को आ जाओ फिर। अरे बैठ जाओ। देखो इधर, तो अगर पूरे कमरे में 100 मीटर जगह थी, 10 बाई 10 की जगह थी, तो ये गोले जो है ना वो 100% जगह नहीं घेरते हैं, समझ गए। ये जगह खाली रह जाती है जो यूज नहीं हो पाती है, समझ गए इस बात को। तो अब यह भी कणों द्वारा, परिभाषा सुनो, अब यह भी कणों द्वारा उपलब्ध स्थान का वह भाग जो घेरा जाता है वो संकुलन क्षमता कहलाता है। और एससी में अलग निकालेंगे, बीसीसी में अलग निकालेंगे और एफसीसी में अलग निकालेंगे, फिर वो तीनों तरीके, ठीक है जी। तीनों संरचनाओं के लिए अलग अलग निकालेंगे कि कौन कितने % स्थान घेरता है। मतलब हमने पहले भी लिख रखी है ये वाली बात, लेकिन हम आज कैलकुलेट करके निकालेंगे उससे। तो संकुलन क्षमता क्या है कि किसी भी क्रिस्टल में उपलब्ध स्थान का, जो भी क्रिस्टल में उपलब्ध स्थान था, उपलब्ध स्थान का वह भाग जो अभी कणों द्वारा घेरा जाता है वो उसकी संकुलन क्षमता कहलाता है। समझ गए, लिखेंगे वाली बात। हाँ जी, इसमें लिखेंगे किसी क्रिस्टल में चलो ठीक है, उपलब्ध स्थान का वह भाग जो अवयवी कणों ब्रैकेट में परमाणु अणु अथवा आयन लिख देना, अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है, अवयवी कणों द्वारा घिरा होता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन क्षमता कहलाता है। इसे सदैव प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। संकुलन क्षमता बराबर फॉर्मूला लिख देंगे ये, और सबसे पहले लिखेंगे हम एफसीसी में लिखो, पहले एफसीसी में निकालेंगे, फिर बीसीसी में निकालेंगे, फिर एससी में निकालेंगे।
नहीं दिख रहा, बड़ा करना है यार। ये जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर का है, 5 नंबर का है, मतलब बोर्ड पे पूरे पे जाएगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार मिटाना ना पड़े। चलो फिलहाल अभी बड़ा करते हैं। और देखो इधर FCC संरचनाओं में, अभी यहाँ देखते रहो, अपनी कॉपी पेन बंद कर दो जरा और देखते रहो। FCC संरचनाओं में संकुलन क्षमता निकाल लें हम, तो फॉर्मूला क्या है, परमाणु कितना आयतन घेरेंगे और कुल आयतन कितना होगा। कुल आयतन मतलब इकाई सेल का कुल आयतन कितना होगा। तो हम देखो ऐसा निकालने हैं, हम कहेंगे चूंकि FCC में 4 परमाणु होते हैं, इसलिए संकुलन क्षमता, और संकुलन क्षमता जो होगी देखो 4 गुणा 1 परमाणु का आयतन, समझ गया हुआ। हमें सारे परमाणुओं का आयतन निकालना है तो सारों के 4 बार अलग अलग नहीं लिखेंगे, 1 परमाणु का आयतन गुणा 4, यानी कि परमाणु का सबका आयतन आ गया। अब इकाई सेल तो होगा, सोचो इकाई सेल होगा ये, 1 परमाणु यहाँ हो गया, 1 परमाणु यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, सारा स्थान गिर गया होगा। इकाई सेल का अपना भी तो कुछ स्थान आयतन होगा। तो अब हम नीचे लिखने वाले हैं कुल आयतन कितना, तो हम कहेंगे इकाई सेल का कुल आयतन गुणा 100%। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। 4 और परमाणु का आयतन होता है गोलाकार, तो गोले का आयतन लिखेंगे कितना, 4/3 पाई r³। इकाई सेल का आयतन, अब इकाई सेल कैसा होता है, घन, तो घन का आयतन a³ गुणा 100, बस यही करना होता है। अब आ जाओ, देखो 4 चौक 16 हो जाएंगे, पाई r³, ठीक है जी। फिर 4 चौक 16 कर देंगे बाद में। अब हमारे पास क्या है ना, हमारे पास इसमें a में और r में संबंध होना चाहिए, ताकि हम देखो 2 रास्ते हमारे पास, या तो हम r को a में बदल दें या a को r में बदल दें, दोनों में से किसी एक को बदलें ताकि हम इसे कैंसिल कर सकें। अब कोई ये कैसे बदल जाएगा, तो शुरू में ही हमने परमाणुओं की मध्य दूरी निकाली थी, परमाणु के बीच की दूरी, उसमें त्रिज्या में और भुजा में संबंध निकालते थे ऐसा करके। FCC में अलग निकाली थी, BCC में अलग निकाली थी, SC में अलग निकाली थी, तीनों में अलग अलग दूरियों, ये दूरियों का मान निकाले थे हमने त्रिज्या में और उनके मध्य दूरी में संबंध निकाला था। देखो FCC में हम कहेंगे, FCC में r बराबर जो मान आया था तो a/2√2 आया था। जो लोग नहीं आए थे वो देख लें, यही था। अब हमारे पास ये है कि r का मान पूरे का पूरा उठा गया तो यहाँ लगा दें, या इसके तिरछे गुणा कर दो, a का मान लगा दो यहाँ, किसी के रूप में भी सॉल्व कर लें। तो हम a बराबर आसान रहता है, a बराबर 2√2 r, तिरछे गुणा हो गई, उठा का मान लगा देंगे हम इसमें। देखो इसलिए संकुलन क्षमता जो है, संकुलन क्षमता, और जिस संकुलन क्षमता यहाँ आ जाएगी 4 चौक 16/3 और जी पाई r³, और ये पूरा एक ही जगह हम मान लगा देंगे तो 2√2 ना, 2√2 और सबकी जगह क्यूब आ जाएगा। हाँ जी, इसका क्यूब बोलेंगे जरा, बताओ कौन बता रहा है। 16/3 तो ये आ गया, पाई आ गया, पाई r³, 8 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट का। देखो एक वर्ग से तो स्क्वायर हट जाएगा इसका, फिर एक रूट, मतलब ये रूट जो है 3 बार होगा तो 2 तो 2 बन जाएंगे, 2√2 बचेगा, ठीक है जी। और ये r³ होगा गुणा 100 होगा। अब ये काटना कूटना शुरू कर दो, देखो 8 दूनी 16 से तो पूरा पूरा कट गया। वैल्यू लगा देंगे पाई की 3.14, r से r भी कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा 100, ये वाला 100 ऊपर आ गया है, बटे में है 3, और तो कुछ है नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्विच बंद देगा, स्विच देखना, स्विच बंद देगा, स्विच बंद देगा, देखना ना,
नदीम देख लेना जाके जरा। हाँ हाँ सामने वाला देखना, बंद है खुला हुआ है? यार कौन करता है ऐसे काम ये? देखो इधर, अरे सुनो, ये हो गया, इसे डिवाइड करेंगे 1.414, ठीक है जी। जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो ये 74% आ जाता है पूरा पूरा। अभी दिखा देंगे भाई साहब। 74% आएगा। कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। एक नंबर में डायरेक्ट भी याद रखना चाहिए तुम्हें कि एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है एक नंबर के लिए, 74%, ठीक है जी। अगली बार जो आएगी वो उसकी 68% होगी, उससे अगली बार जो ऐसे क्या आएगी 52.4 होगी। ये फिक्स होती हैं, कैलकुलेटर होती हैं। सिर्फ इसके लिए नहीं, देखो उधर तुमने हल किया, कैलकुलेट किया, हल करके आंसर लिख दिया, एग्जामिनर को नहीं पता है कि तुमने कैसे लिखा है, उसे ये नहीं पता तुम्हें डायरेक्ट पता है क्या है, उसे ये पता है कि अच्छे से गुणा भाग की होगी और ये आंसर लिखा है, समझ गए। तो इससे टाइम बचता है तुम्हारा, वरना तुम ये कक्षा 2-3 की तरह का जो गुणा भाग करने पर लग गए ना तो यही टाइम खर्च कर दोगे अपना। ये तो एग्जाम में 5-5 सेकंड की भी कीमत होती है। अब आ जाओ, अरे सुनो था, अब आ जाओ बीसीसी में। अब बीसीसी में संकुलन क्षमता निकालेंगे। वो कह रहा है यार, मैं चक्कर में हूँ, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये उतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं यार। बताया अपना कैसे भिन्न भिनाए जा रहे हैं। कितने परमाणु होते हैं बीसीसी में? परमाणु की संख्या 2 और एक परमाणु का आयतन गुणा 100 और जी इकाई सेल का आयतन। संकुलन क्षमता की बात करें, इसकी बात करें तो 2 गुणा और यहाँ जाएगा 4/3 इकाई सेल का आयतन 1 क्यूब। अब बात आ जाती है कि बीसीसी के लिए भी हमने यही मान निकाले थे। बीसीसी के लिए भी ये त्रिज्या में और भुजा में संबंध स्थापित किया था। तो देखो उधर हम कहेंगे चूंकि बीसीसी में आर बराबर क्या आया था, A/2 बीसीसी के लिए। अबे नलायक को पढ़ ले करो जाके, क्यों मन ने काम कर रहे हो जाके मेरे हाथ से। तिरछी गुणा कर देंगे इसकी, तो देखो 4/3 ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ए की वैल्यू निकाल दी, हम यहाँ लगा देंगे। इसलिए संकुलन क्षमता और संकुलन क्षमता बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 4/3 पाई आर की क्यूब, एक ही जगह लगा देंगे। देखो 4r/√3 की क्यूब और गुणा 100%, ये तो बन जाएगा 8, 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा पाई आर की क्यूब और गुणा 100, तो ये चल ही रहा है। यहाँ देखो 4 चौक 16 चौका 64, और यहाँ क्यूब और यहाँ 3 जो है ना, ये 3 बार रूट होगा तो 2 रूटों से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा और 1 रूट बच जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 से 3 कैंसिल हो गया और 8 × 8 = 64 हो गया।
ये रूट घूम के ऊपर चला जाएगा, आर से आर भी कैंसिल हो गया क्यूब में। देखो रूट घूम के ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया और पाई बचा है और ये 100% बचा है। और वैल्यू लगा दो, इसकी वैल्यू खोल दो 1.732 और यहाँ जाएगा 8% में। कुछ रह गया? और जब इसे गुणा करके ऐसा भाग करते हैं ना तो 68% आ जाता है। अगली बार जब तुम निकालोगे तो निकालोगे एससी में, एससी में, और एससी के लिए जब निकालेंगे तो देखो उधर सब कुछ यही मान लगाएंगे, 2 की जगह क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एससी में परमाणु संख्या 1 होती है। यहाँ 1 लगाएंगे, परमाणु सब वही लगाएंगे, यहाँ चेंज होता है, यहाँ चेंज क्या लगाएंगे, हम कहेंगे एससी में जो आर का मान आया था वो a/2 आया था, तिरछी गुणा कर देंगे तो a बराबर 2r आ जाएगा। तो बस यहाँ जो a की जगह ये वाला मान लगाया था उसकी जगह ये लगाएंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो चलो मैं फिलहाल दिखाता हूँ, सेम उतार अभी। तो यहाँ संकुलन क्षमता देखो उधर, यहाँ तो एक आ जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन यहाँ हो जाएगा 2r की क्यूब गुणा 100। मतलब ये और ये उतारने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ से अब देखो 4/3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा, ये हो गया। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ आर की क्यूब से आर की क्यूब कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बचा 100 और नीचे बचा है पाई भी 3.14 और ये प्रतिशत में, यानी कि ये बचेगा 314 और ये 6%। डिवाइड कर देंगे 6 पंजे 30, 14 बचेगा, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3 3 चल जाएगा 52.33। अब और सुन लो इधर, सुनो इधर, दरअसल हमने जो मान लगाया ना 3.14 लगाया है। अगर हम इसे 22/7 ये 22/7 लगाते ना तो थोड़ा सा 1 पॉइंट और बढ़ जाता है और हम इसे लगभग 52.4% लिख देते हैं। ये एक्यूरेट मान होता है जो रियल में पाया जाता है। नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन एक्यूरेट जो बिल्कुल परफेक्ट किसी क्रिस्टल के अंदर पाया जाता है वो 52.4% स्थान घिरा होता है। तो फिर खाली कितना होगा भाई, ये हिल के अंदर तक